हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट हम यहाँ पे वॉच कर रहे हैं। और अब तक के लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक, मैं आपको बता दूं, हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक हमने यहाँ पे कंडीशनल प्रोग्रामिंग हमने अच्छे से वॉच कर ली है। और कंडीशनल प्रोग्रामिंग में हमने यहाँ पे एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे बना लिया है और नेस्टेड स्विच वगैरह हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया। और उसके बाद हमारी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी वो भी हमने कर ली है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इटरेटिव प्रोग्रामिंग। इटरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर हम लूपिंग प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने नोट्स में और यहाँ पे देखिएगा मैंने थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है। मेरा पहला मोटिव ये होता है कि मैं आपको थ्योरी ज़्यादा ना बता के आपको प्रैक्टिकली मैं अच्छे से बताऊं और जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे इंट्रोडक्शन फॉर लूप के बारे में इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हम यहाँ पे कोडिंग नहीं करेंगे, मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा और आने वाले लेक्चर में मैं लूप की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा यहाँ पे, और प्रॉपर आपको पता लग जाएगा लूप कैसे वर्क करते हैं। सो हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो लूपिंग प्रोग्रामिंग होती है ना, तो उसके अंदर जो हमारी लूप चलेगा, इट मीन्स मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ कि लूप का मतलब ये होता है कि मान लो हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है। सिंपल टास्क मैं आपके लिए बताऊं कि अभी आपने बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ी है कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है 10 टाइम, अगर मैं हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? सिंपल फंडा एक तो मेरे पास ये है कि मैं हेलो वर्ल्ड डायरेक्ट लिखता रहूं। मैं ऐसे ही आपको एक बार टेक्स्ट करा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लास्ट में एक यहाँ पे मैं एक देखिए गाइस, सिंपल फंडा तो क्या है उसके अंदर कि या तो मैं चाहूँ इसके अंदर क्या लिखूं कि यहाँ पे प्रिंट एफ, मैं प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ये सेमीकोलन बंद किया, मैं ऐसे प्रिंटिंग यहाँ करा सकता हूँ। ठीक है गाइस, मैं चाहूँ तो इसको क्या करूँ, 10 बार यहाँ से कॉपी करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता रहूँ। एक तो मेरे पास ये सिंपल फंडा है कि इसको मैं इस तरह से करा रहा हूँ। देखिएगा ये कितने टाइम हो गया, 2 4 6 7, ये 7 टाइम हो गया। तो मैं चाहूँ तो एक तो फंडा मेरे पास ये है कि मैं इसको इस तरह से प्रिंटिंग करा दूँ। बट अब मैं अगर इस तरह से प्रिंटिंग कराऊंगा तो देखिएगा मेरा जो कोड है वो कितना बेकार हो जाएगा। इट मीन्स कोड इतना बेकार हो जाएगा कि देखिएगा लास्ट में आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कि ये कितना हुआ, 7 टाइम प्रिंट हुआ। अब यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ, यहाँ तक चला, तो इट मीन्स मेरा जो कोड होगा ना वो काफी लंबा हो जाएगा, काफी लेंथी हो जाएगा। और कंपाइलर उसको जब रीड करेगा ना, हर किसी लाइन को उसको अच्छे से रीड करना होगा। अब सब लाइन पे अलग अलग आएगा, वही वही उसको मैसेज देना है। तो ये जो हमें बारी बारी से प्रोग्राम हमें काम करना होता है, या फिर हमें ज्यादा कुछ एक ही टास्क को लंबे टाइम के लिए परफॉर्म करना है। अभी के लिए आप ऐसे ही समझो कि कोई एक ही टास्क है और उसको ज्यादा टाइम के लिए परफॉर्म करना है, तो ऐसी प्रोग्रामिंग को हम एक ज्यादा टाइम ना लिखें। इट मीन्स ऐसी प्रोग्रामिंग को हम एक ही लाइन में लिखें और एक ही लाइन में लिख के हम इस प्रोग्रामिंग को हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर दें। तो इस चीज के लिए यूज होता है हमारा, इस चीज के लिए अच्छे से यूज होगा हमारा क्या, लूप। ठीक है, इसके अंदर हम लूप को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इसमें हम लूप को अच्छे से यहाँ से, मतलब हमारी जो प्रोग्रामिंग थी प्रिंट एफ को हम अगर 10 टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम एक ही लाइन लिखेंगे और एक ही लाइन में हमारा 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए हम करते हैं लूपिंग प्रोग्रामिंग, इसे हम लूपिंग प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। अभी आपको अगर अच्छे से ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा हो, या मान लो आपको लग रहा हो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसी लेक्चर को रिपीट करके दोबारा देखोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब गाइस, हमारे पास लूप कितने टाइप के होते हैं देखिएगा। लूप के टाइप देखने से पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे लूप एडवांटेज और लूप को हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज लूप का क्या है कि हमारा जो कोड है, आई मैंने आपको 10 टाइम लिख के बताया मैंने लास्ट में। यहाँ पे देखिएगा ये मैंने 7 टाइम लिखा है। अब हमारे कोड का देखिए, कोड हमारा कैसा है कि हमारा अच्छा कोड नहीं है। यहाँ पे काफी ज्यादा हमारी लाइन है, नंबर ऑफ लाइन है। अभी तो यहाँ पे मैंने 7 टाइम लिखा है, बट मान लो एक ही वर्क हमको 100 टाइम परफॉर्म करना हो, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही लाइन को 100 टाइम लिखेंगे। सब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही लाइन को 100 टाइम लिखेंगे। सो गाइस, अब इसलिए हम क्या करते हैं, लूप को यूज करते हैं। ठीक है, एक ही लाइन लिखे और लूप को अच्छे से हम यूज कर पाए। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, इसके बाद इन्होंने यही लाइन लिखी है कि हमको दोबारा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। वो जो कोड हमने एक बार लिख दिया, चाहे वो 100 टाइम कराना चाहे 1 टाइम, ठीक है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अभी हम एरे का टॉपिक पढ़ेंगे। एक एरे के टॉपिक के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि जैसे कि हमें 1 से 10 तक की वैल्यू स्टोर करनी है किसी वेरिएबल में,
तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते थे अभी लास्ट टाइम पे। मगर उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि हम एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, उसके अंदर 10 वैल्यूज स्टोर कर देंगे अलग अलग, और वो वैल्यूज भी अलग अलग होंगी। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, या उसके अंदर वैल्यू फैच करने के लिए, या उसके अंदर वैल्यू इनपुट के देने के लिए, तब हम क्या करते हैं, एरे का यूज करते, सॉरी लूप का यूज करते हैं, क्योंकि इससे हम ट्रेवर्स कर सकते हैं एक एक एलिमेंट पे जा करके। ये लाइन आपको मेरे हिसाब से प्रॉपर समझ में नहीं आएगी, ये जब हम एरे का लेक्चर देखेंगे तब आपको अच्छे समझ आ जाएगी। ठीक है गाइस, और उसके बाद देखिएगा यूजिंग वी कैन मल्टीपल वर्क एट ए सिंगल लाइन। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पे था, ये क्या था कि प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, ये हमने इस तरह से किया था। अब मैं चाहूँ कि इसको मैं 100 टाइम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, और यही मैं अगर ऐसे करूँ सिंपल कोड से, तो 100 लाइनें लिखनी पड़ेंगी मेरे को। बट मैं चाह रहा हूँ कि 100 लाइनें ना लिखनी पड़े, एक ही लाइन में मैं करा सकूँ। तो देखो इन्होंने यही बताया है यहाँ पे कि वी कैन मल्टीपल वर्क एट सिंगल लाइन। हम मल्टीपल वर्क कर सकते हैं सिंगल लाइन में। हमने 100 टास्क परफॉर्म कर लिए हैं, बट किससे, सिंगल लाइन की हेल्प से। अब उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे इन्होंने लिखा है वाई यूज लूप। अब इस थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ो, मैं आपको बता दूं प्रॉपरली कि हम लूप को यूज क्यों करते हैं। देखिएगा, लूप को यूज करने का मेन मोटिव ये होता है, जो वर्क हमें मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना हो, और एक सिंगल वर्क को हमें मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना हो। लाइकली आप देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब सभी लोग देखते होंगे। जब यूट्यूब पे कभी ऐड आती है, ऐड आने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर टाइमिंग आ जाती है। ठीक है, कहीं पे भी, या फिर किसी वेबसाइट पे आप गए, वहां पे कुछ टाइमिंग आती है कि कुछ सेकंड के लिए वेट कीजिएगा, कुछ मिनट के लिए वेट कीजिएगा। तो पार्टिकुलर टाइम होता है वहां पे, उसके लिए वेट करना होता है, जैसे कि यूट्यूब का भी है। तो वहां पे वो जो टाइमिंग चल रही है ना, वो जो टाइमिंग इंप्लीमेंट होती है वो लूप के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है गाइस, वो टाइम हम चला रहे हैं लूप के अकॉर्डिंग चला रहे हैं कि पहले वहां पे चलता कैसे है, यूट्यूब पे 5 4 3 इस तरह से आता है ना, तो उसके बाद तुम्हारी वो स्किप का बटन आ जाता है। अब उसके अंदर लूप प्लस कंडीशन लगी होती है। इसमें हम अभी कंडीशन को मिक्स करेंगे, बाद में करेंगे, बट पहले अभी लूप में मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसलिए जब हमें ऐसे टास्क परफॉर्म करने होंगे ना, जहाँ पे हमें कंटिन्यूअस कोई चीज चलानी है, तो ऐसे काम के लिए हमें क्या, लूप यूज करना होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि अगर हमें 100 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं, 1 to 10 तक हमें प्रिंटिंग करानी है मान लीजिएगा, तो 1 to 10 तक हम किसके, लूप की हेल्प से आराम से करा सकते हैं एक ही लाइन में। ठीक है, वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरह से हम प्रिंट एफ में लगा दें, सेपरेट प्रिंट एफ 10 तक चलाएं तो हो जाएगा। सॉरी, बट वो हमारा कोड क्या है कि अच्छा नहीं होगा। ठीक है, वो कोड प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं होगी उस कोड की, और उस लाइन ऑफ कोड हमारे लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो होंगी वो ज्यादा हो जाएंगी, तो वो कोड एक अच्छा कोड नहीं होगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि टाइप ऑफ लूप्स में वाइल लूप है, फॉर लूप है, डू वाइल लूप है। अब देखिए गाइस, इस चीज को सुन के आपके मन में एक बात तो जरूर आएगी कि लूप के टाइप्स, ये अलग अलग लूप क्यों है। ठीक है, अलग अलग लूप इसलिए है गाइस, वर्क जो परफॉर्म करते हैं सिमिलर वर्क परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग वर्क परफॉर्म करें। जहां तक कि इनका 95% वर्क जो होता है वो सिमिलर ही होता है, सब में हम ट्रेवर्स करते हैं, रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। बट वाइल लूप दिया है, फॉर लूप दिया है, डू वाइल लूप दिया है। अब इन तीनों लूप को हम फर्दर आने वाले सेपरेट लेक्चर में समझेंगे कैसे कैसे हम इनको यूज करते हैं। बट मैं इतना बता दूं कि मैं हमको 3 लूप दिए हैं ये, और इनको हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमारी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज कर सकते हैं। तो जब हम लूपिंग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो ये 3 लूप्स है, इनकी हेल्प से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम जहां चाहे अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ वर्ल्ड में देखिएगा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी कंडीशन अकर्स हो सकती है, तो वहां पे हो सकता है कि डू वाइल लूप लगे, फॉर लूप लगे, या वाइल लूप लगे। ठीक है गाइस, उसके बाद 3 पार्ट्स मस्ट हैव ऑल लूप। ये तीनों लूप जो है वो 3 पार्ट जरूर अपने पास रखते हैं। तीनों पार्ट्स क्या है, इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन। अब मैं ये बता दूं ये क्या है, इनिशियलाइजेशन, टेक्स्ट और अपडेट। थ्योरी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है गाइस, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में ये बताया था। अगर आपको ये चीज नहीं पता हो तो आप एक बार इंट्रोडक्शन टू जावा और उसके बाद डेटा टाइप वाली वीडियो पढ़िएगा, उसके अंदर आपको अच्छे से मिल जाएगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, और उसे डिक्लेयर करने के बाद जब हम उसे इक्वल असाइन से इनिशियलाइज करते हैं। इट मीन देखिएगा यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 क्या है, तो यहाँ पे जो आई इक्वल टू 0 है ये क्या है, इनिशियलाइजेशन है। ये हमने इनिशियलाइज कर दिया है, और ये किसकी हेल्प से होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से होता है। ठीक है गाइस,
और ये जो इन्होंने कहा है कि 3 पार्ट जरूर होंगे लूप के, एक इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जरूर होगा कि ये एक ऐसा इनिशियलाइजेशन होगा, मतलब इस वेरिएबल को हम लूपिंग वेरिएबल बोलेंगे। अब ये हम कैसे कैसे यूज करेंगे वो आने वाले वीडियो में होगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन। अब देखिए गाइस, टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या है। टेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक कंडीशन चेक होगी, जैसे कि आपने, मैं वही लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया था यूट्यूब का एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब के ऐड का एग्जांपल लूं तो उसमें क्या होता है कि 5 से स्टार्ट होती है और जैसे ही 1 होगी 1 के बाद वहां सेकंड जो हमारे को शो होनी बंद हो जाती है और उसके बाद क्या है कि स्किप का बटन ओपन होने लगता है, ठीक है गाइस। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन होती है कि हम एक स्पेसिफिक कंडीशन उसके अंदर राइट डाउन करेंगे कि हाँ स्टार्टिंग हो 1 से और 10 या 10 के इक्वल में यहाँ पे एंड हो जाए, जब तक ये हमारा जो इनिशियलाइजेशन जो हमारा वेरिएबल था, जब तक ये वेरिएबल हमारा 10 से स्मॉल हो तब तक क्या हो, प्रिंटिंग होती रहे। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन हम वहाँ पे चेक कराते हैं। तो जब तक ये कंडीशन अगर नहीं होगी, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक वो लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। बट जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हमारा क्या होगा, हमारा जो कंट्रोल होगा लूप से बाहर आ जाएगा। अब वो कैसे परफॉर्म होगा अभी हम फर्दर वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि या तो हम इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। अब वो इंक्रीमेंट 1 नंबर का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी, वो हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे अभी देखिएगा गाइस, थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दूं कि हमने सबसे पहले i = 1 किया। अब उसके बाद हमने कंडीशन चेक की कि i अगर स्मॉलेस्ट हो या इक्वल हो 10 के, तब तक ये हमारी कंडीशन होगी और उसके बाद i++। तो अब ये कंडीशन चेक कैसे होगी, सबसे पहले चेक करेगा कंडीशन ये वाली चेक होगी, ठीक है, कि i क्या हमारा स्मॉल है 10 से, यस i की वैल्यू भी 1 है, स्मॉल है। और उसके बाद कोड को, जो हमारा कोड होगा लूप के अंदर, वो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में जाके क्या होगा कि i की वैल्यू ++ हो गई। तो i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। ऐसे ही चेक होती रहेगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। लास्ट टाइम पे आगे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तब हमारा लूप हमारा बाहर आ जाएगा। सो गाइस, इस लेक्चर में मैंने आपको लूपिंग प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू दिया और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको लेक्चर समझ में अभी नहीं आया हो, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो आप इस वीडियो को दोबारा आप स्टार्टिंग से देखिएगा, ट्रेवर्स करके अच्छे से देखिएगा। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखिएगा, 2 बार समझ में ना आए 3 बार देखिएगा। बट मैंने ये सेपरेट लेक्चर बनाया, ठीक है, इसलिए बनाया कि आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आ जाए। बिकॉज मैं चाहता तो यहाँ पे अलग अलग लूप को फर्दर डिवाइड करके मैं आपको बता देता, बट मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसलिए बनाया कि आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। सो गाइस, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा AKAD सोल्यूशन यहाँ पे ऑल प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी और आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे ऑल ओवर जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सबकी आपको वीडियोस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। और सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल यहाँ पे चल रहा है हमारा और उसकी ये प्लेलिस्ट है, आप अच्छे से इसको बुकमार्क कर लीजिएगा और आप इसको यहाँ पे अच्छे से वॉच कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।